मध्य प्रदेश के इंदौर में 100 बेड वाला एक अस्पताल 6 साल से लापता है। सही सुना आपने, लापता है। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं? इस अस्पताल में डॉक्टर भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी हैं। स्टाफ का ट्रांसफर और पोस्टिंग भी दूसरे अस्पतालों की तरह समय समय पर होता भी रहा है। सबको सैलरी भी मिलती है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो वो है अस्पताल। जी मीडिया संवाददाता यत्नेश सेन ने ग्राउंड पर जाकर जब इसकी पड़ताल की तो सामने आए वो सच जिसने सबके होश उड़ा दिए। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं इंदौर की, जहां 100 बेड वाला अस्पताल लापता है। कागजों में तो अस्पताल है, लेकिन जमीन पर सिर्फ कूड़े का अंबार लगा है। कहते हैं एमपी अजब है और वाकई में गजब है। और एमपी का इंदौर शहर तो और भी गजब निकला, जहां 100 बिस्तरों वाला सिविल सरकारी अस्पताल सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीन पर सिर्फ खाली जमीन दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इस अस्पताल में 87 पद भी स्वीकृत कर दिए गए, जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित तमाम जो पद है वो स्वीकृत हो गए। उनकी जो पोस्टिंग और ट्रांसफर भी जारी है। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो अब तक वहां कोई अस्पताल नहीं है। कहा जा रहा है कि जमीन आवंटित नहीं हो सकी, जिसके कारण बिल्डिंग नहीं बन सकी। लेकिन कागजों में अस्पताल स्वीकृत भी है और अस्पताल दिखाई भी दे रहा है। अस्पताल में 87 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती हुई, लेकिन जिन लोगों की नियुक्ति की गई वो क्या कर रहे हैं? 6 साल से सरकारी फाइलों यानी कागज पर चलने वाला ये अस्पताल देखने में कैसा लगता है और यहाँ तक हमारी टीम पहुँची कैसे? इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इससे जुड़े कुछ फैक्ट जान लीजिए। साल 2019 में 100 बेड के अस्पताल के लिए इंदौर के कलेक्टर ने जमीन आवंटित की। 23 जून 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल अस्पताल को मंजूरी दी। अस्पताल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट समेत 87 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। पिछले 6 सालों से जिस अस्पताल की नींव तक नहीं रखी गई, उसके नाम पर ये सब चलता रहा। लेकिन इस खेल का खुलासा तब हुआ जब एक सरकारी आदेश जारी हुआ। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग का एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें लैब टेक्नीशियन श्रीमती रीना चौहान को सिविल अस्पताल इंदौर में पोस्ट किया गया। ये वही अस्पताल है जो कागज में तो है, लेकिन जमीन पर नहीं। इसी दस्तावेज से सवाल उठा कि जो अस्पताल है ही नहीं, वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हो रही है? स्टाफ को वहाँ भेजा क्यों जा रहा है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी टीम इंदौर पहुंची। 100 बेड के इस अस्पताल की तलाश शुरू की गई। जो ग्राउंड में सामने आया वो सच में दंग कर देने वाला था। जहाँ अस्पताल होना था वहाँ कूड़ा पड़ा है। 6 साल से यहाँ अस्पताल की नींव तक नहीं रखी गई। जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उनकी हैरान कर देने वाली दलील सामने आई। देखिए, जब भी कोई अस्पताल की स्वीकृति होती है, उसके साथ में उसके मैन पावर की भी स्वीकृति होती है। और शासन द्वारा ये अस्पताल की स्वीकृति के साथ हमें मैन पावर दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अस्पताल की जो ज़मीन है उस पर हमको कब्जा नहीं मिल पाया है और ज़मीन का आवंटन हो गया है। जैसे ही हमको क्लियर साइट और कब्जा मिलता है, हम विभाग को सूचित करेंगे और विभाग उसके बाद निर्माण एजेंसी तय करके शीघ्र उसका निर्माण प्रारंभ करवाएगा। अब कागजों पर चल रहे इस अस्पताल के लिए हुई 87 नियुक्तियों का सच भी जान लीजिए। इस सरकारी दस्तावेज में इस अस्पताल के लिए नियुक्त किए गए स्टाफ की पूरी लिस्ट और उनके वेतन की जानकारी है, जिसके मुताबिक पिछले 6 साल से सालाना करीब 1.5 करोड़ रुपए सैलरी दी जा रही है। तो सवाल उठता है कि जब अस्पताल है ही नहीं तो स्टाफ और उसकी सैलरी क्यों दी जा रही है? इस सवाल पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा, वो भी सुनिए। ये पद स्वीकृत चूँकि पोर्टल में दिखते हैं तो इसके कारण वहाँ पर पदस्थापनाएं हो गई थी, लेकिन जो डॉक्टरों को जहाँ पर व्यवस्थित करना था वो कर दिया गया है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है इसको सीएमएचओ अपने स्तर पर अगल बगल, चूँकि कई संजीवनी क्लिनिक भी है, वहाँ भी आवश्यकता है लोगों की, तो जिन्होंने खजराना में ऑप्ट किया उनको अगल बगल के संजीवनी क्लिनिक में ले जाके, जिससे वहाँ ओपीडी वगैरह होने लगे और लोगों को राहत मिले, तो वो व्यवस्थाएं हो गई हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। आरोप लगाया कि ये बड़ा घोटाला है जिसकी जांच जरूरी है। सबसे हास्यास्पद है कि जो अस्पताल है ही नहीं, जो कहीं जमीन तक नहीं अभी उसके लिए ली है,
उसमें इनने 87 लोगों की पोस्टिंग कर दी है, जिसमें डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सेस, तमाम लोग हैं। इससे हास्यास्पद और क्या हो सकता है? यही तो माया जाल है भारतीय जनता पार्टी का, कि जो चीज नहीं है उसको भी जनता को जचा देती है और जनता को विश्वास दिला देती है कि ये है। स्वास्थ्य जैसी विषय के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, वहां पे कम से कम 3 से 4 लाख लोग, यदि वह हॉस्पिटल होता, डॉक्टर की पोस्टिंग होती, तो 4 लाख लोगों को फायदा होता। हॉस्पिटल नहीं, बिल्डिंग नहीं, और पोस्टिंग हो रही है। अब देखिए कि ट्रांसफर भी हो रहा है, अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल है। बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल का भवन और जमीन ही मौजूद नहीं है तो उसके नाम पर 6 सालों से ट्रांसफर और पदस्थापन किस आधार पर किए जा रहे हैं।